हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। हम लोग आज उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। अब द्वितीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। सांध्यकालीन सत्र है हम लोगों का। यह 10 तारीख तक का यह कथा शिव महापुराण का पूर्ण करने का मैंने भोलेनाथ के मन से विचार किया है, और उसी दिन एक छोटा मोटा कार्यक्रम कर इस महापुराण के अद्भुत कथा का समापन कर मैं स्कंद पुराण में प्रवेश करूंगा। और स्कंद पुराण भी अद्भुत पुराण है, वह भी महादेव से ही जुड़ा हुआ है। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने सभी श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी से प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और कथा का श्रवण करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यह बहुत ही अद्भुत बात है कि हम लोग प्रदोष काल में बाबा का यह कथा भी सुनने का मौका मिल रहा है। यह मौका भी बाबा की कृपा से मैं पढ़ पा रहा हूँ। प्रदोष में काल में पढ़ना यानी कि जब महादेव और पार्वती नंदी जी के साथ सवार पर निकलते हैं शिव परिवार में, उस ब्रह्मन काल में अगर कथा हो महादेव की तो इससे बड़ा अद्भुतपूर्ण कार्य क्या हो सकता है। हमें अपने किस्मत पर सराहना ही चाहिए कि बाबा ने किस प्रकार हमें पर दया की है जो हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। नहीं तो सच में हमारी क्षमता नहीं है कि हम कोई भी कथा बाबा की इच्छा के बिना सुन सकें। बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, और मैं बाबा के ही आशीर्वाद को मानकर इस कथा का आज गुरु आज्ञा लेकर अपने गुरु संवरिया बाबा को नमन करते हुए आज इस सांध्यकालीन शिव महापुराण का पाठ प्रारंभ करूंगा। और मैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। आज दिनांक 30 मई 2024। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हम लोगों ने आज गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। आसनम पवित्रम करिष्यामि, हर हर महादेव। स्नानम पवित्रम करिष्यामि। आके स्थान देवता सुधा समस्त देवी देवता आप यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद करें। ये अभूतपूर्व कथा चल रही है। हमें कुछ दिन पूर्व यह बिल्व पत्र प्राप्त हुआ था जो कि 5 पत्तियों का है। इसका भी हम दर्शन कराते हुए आपको देख सकते हैं। ये 5 पत्ती है और 5 पत्ती का बिल्व पत्र हमें बाबा की कृपा से मिला। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का दूसरे अध्याय पे हम लोग प्रवेश करेंगे। और यह बाबा की दया है कि हम लोग वायव्य संहिता के दूसरे अंतिम खंड उत्तरखंड में प्रवेश कर चुके हैं, और जल्द ही 10 तारीख को हम लोग इसकी पूर्ण करके नया स्कंद पुराण में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान शिव पशुपति कैसे हैं? और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए।
तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की यह बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, पूर्व काल में साक्षात श्रीकंठ भगवान महेश्वर ने देवी पार्वती से उत्तम पशुपत ज्ञान कहा था। विश्व योनि विश्व रूप श्री कृष्ण ने उसी को उपमन्यु से पूछा था। तब मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को देवता आदि के पशु तथा शिव जी का उनके पति होने की विषय में जैसा उपदेश किया था उसी को मैं संक्षेप में बताऊंगा, आप लोग सावधान होकर सुनिए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्याय पूर्वक यूं प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बंधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देव की नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यटन जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपनी पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं, वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश वे ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट प्रयत्न समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनके अपने कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है, बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करती है। तन्मात्राएं भी उन्हें महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तीन प्रयत्न देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चित करती है, अहंकार अभिमान करता है और चित्त चेतना और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेन्द्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषय को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मनेन्द्रियां कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नियत कर्म को करती है, दूसरे कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर को गुरु उत्तर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व भगवान शिव की आज्ञा से प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य कह पहुंचाता है, साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है, पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी अक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपन्न जगत को सृष्टि कहलाते हैं।
तथा अपने अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु काल के भी काल शिव जी के आज्ञा से अपने त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सृजन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो उन्हीं के आज्ञा से संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजाओं का संहार करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की देवादिदेव की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों को पोषित और प्राणियों को आहादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपने अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्धि, नागन, मनुष्य, मृग, पशु, पंछी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव प्रयत्न भुवन उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड उनके आवरण, वर्तमान भूत और भविष्य दिशा विदिशाएं, कला आदि काल में के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वह सब भगवान शंकर की आज्ञा से बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के बल से ही यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अगिनत लीला कृत्य करने वाले भगवान शिव की आज्ञा शक्ति से संपन्न हुए कृत्य अतीव अद्भुत हैं। वेद शास्त्र आदि में वर्णित उन चरित्रों को जैसा मैंने सुना है उसे आप लोग श्रवण कीजिए। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में असुरों का जीत कर जब आपस में यह विवाद करने लगे कि जीतने वाला मैं हूं, तब उनके मध्य शिव जी अर्धचंद्र, तृतीय नेत्र आदि अपने चिन्हों से रहित हो उत्तम वेश धारण किए हुए किसी यक्ष की भांति वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने पृथ्वी तल पर एक तृण रखकर उन देवताओं से कहा, जो इसे विकृत करने में समर्थ हो सके वही दैत्यों को जीतने वाला है। यक्ष का वचन सुनकर हाथ में व्रज धारण करने वाले सचिपति इंद्र कुछ कुपित हो गए और हंस करके उस तृण को उठाने का उद्योग करने लगे, परंतु वे उस तृण को उठा पाने में मन से भी सक्षम नहीं हो सके। तब उन्होंने उस तृण को काटने के लिए अपने व्रज से अन्य व्रज को उत्पन्न करने के जैसे तैसे छोड़ा, पर तृण से टकरा कर वह व्रज तिरछा होकर उनके आगे गिर पड़ा। तदंतर अन्य महाबली लोकपाल भी उस तृण को उद्देश्य करके अपने हजारों अस्त्र चलाने लगे। उस समय प्रलय उपस्थित होने की भांति महान अग्नि प्रज्वलित हो उठी, भयंकर हवा चलने लगी और समुद्र बढ़ने लगा। हे कृष्ण, इस प्रकार देवताओं के द्वारा यत्न पूर्वक किए गए सभी उपाय यक्ष के आत्मबल से व्यर्थ हो गए। तदंतर देवेंद्र ने कुपित होकर यक्ष से कहा, आप कौन हैं? तब उन देवताओं के देखते देखते वह यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दिव्य आभूषणों के धारण की हुई पवित्र मुस्कान वाली देवी हेमवती आकाश मंडल में प्रकट हुई। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता विस्मय में पड़ गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि यह विलक्षण यक्ष कौन था। तब उन देवी ने मुस्कुराकर कहा, वे आप लोगों के अगलिया गोचर है, अर्थात आप लोगों की दृष्टि से परे है। उन्हीं के द्वारा यह चराचर संसार चक्र चलाया जा सक रहा है। उन्हीं के द्वारा प्रारंभ में विश्व का सृजन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा पुनः संहार कर लिया जाता है। उनका नियंता अन्य कोई नहीं, उन्हीं के द्वारा सब पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसा कहकर वे महादेवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और विस्मित हुए सभी देवताओं ने प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में शिव महापुराण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी।
मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए, सुनाइए, आपके जीवन में कष्ट कम होंगे। आप आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ही नहीं जोड़ रहे हैं, अपने जीवन में 18 पुराणों को आप जोड़ रहे हैं। यह अद्भुत कथा, अद्भुत बात सिर्फ 18 पुराणों के द्वारा आपको समझ में आएगा। मेरे महादेव की दया है कि मैं 18 पुराणों को पढ़ने का प्रण लिया हूँ। यह प्रथम पुराण जो मैंने शिव महापुराण पढ़ा रहा हूँ, इसका समापन के उपरांत मैं स्कंद पुराण से प्रारंभ करूंगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। इसलिए आप सबों से पुनः अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद पाइए। हर हर महादेव। और तृतीय अध्याय आया, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। अप्रेमेय स्वरूप वाले उन शिव ने अपनी मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को अधिष्ठित कर रखा है। यह सब बातें तो तुमको स्मरण ही है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार हो प्राप्त हुआ है। उनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म सदोजात आदि कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों में व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव जी के विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त ब्रह्म बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार को अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव के सदोजात नामक मूर्ति का मन को अधिष्ठात्री कहते हैं। ए सत्यम, विद्वान पुरुष भगवान शिव की सदोजात नामक मूर्ति की मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व को स्वामी मानते हैं। पुरुषों के अर्थ ज्ञान में विपुल समस्त विद्वानों ने ब्रह्मेश्वर के तत्व पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मानीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति की हर हर महादेव। किसी व्यवधान के कारण कथा बीच में रुक गई थी। मैं पुनः इस अध्याय को पुनः पढ़ता हूँ। और तृतीय अध्याय, हर हर महादेव काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्ति हो, यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है यह सुनो। अप्रमेय स्वरूप वाले उन शिव जी ने अपने मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को अधिष्ठित कर रखा है। यह सब बातें को तुमको स्मरण नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियां जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म सदोजात आदि कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन मूर्तियों में व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये वामदेव की विख्यात 5 मूर्तियां ब्रह्म मूर्तियां हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव जी की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाक पानी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित
अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों में युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति के आगम वेता विद्वान अहंकार को अधिष्ठात्री बनाते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति की श्रवणेन्द्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्व पुरुष नामक विग्रह के त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व के स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों के अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनके वामदेव नामक मूर्ति को रसना और वायु, रस और जल तत्व की स्वामी समझते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को वे ज्ञानेन्द्रिय, उपस्थ, कंद और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियां कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को उनकी सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्व स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से में स्थित है जिससे सुत में मन के पिरोई होते हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, शांत तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति समस्त पूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम सर्व है, इसलिए वह शिव की सावी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा वह की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी सब शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपनी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप के स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत की गतिशील बनाते हैं। साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे ओग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपनी मूर्ति सबका अवकाश देने वाली सर्वव्यापनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीमा नाम के प्रसिद्ध है, अतः इसे भेमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण श्रेणी में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठात्री शिव मूर्ति की पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पासों को अच्छेन करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है। जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को इस अमृत से आप्यायित करते हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं। अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए यह संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सिंचने के से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबकी अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत को प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य सहितायाम माइत्वेय सहिता युमा उत्तरखंडे कृष्ण उपमन्यो
रूप दर्श देश वर्णन नामक तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में श्री कृष्ण को उपमन्यु का उपदेश वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा को गुरु आज्ञा लेके यहीं पे विराम दूंगा। आप लोगों को नमन करते हुए, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, मैं आप सबों को पुनः यह कहता हूं कि आकाश अजगरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, करिए, आनंद प्राप्त कीजिए। आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं पहले लघु आरती करूँगा और मैं सांध्यकालीन में दीप जलाकर ही इस कथा को करता हूँ। प्रत्यक्ष दीप को ही आरती के रूप में करूँगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता भ्यो नमो नमः। ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी, माता देवी व पितृ देव सब पितृ देवता भ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम कर्षेत। हर हर महादेव। समस्त शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराण भक्तवत्सलाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तु मातृ देवी वह पितृदेव वह सब पितृ देवता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ विरेज जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हम गोरविंदोरा के रूप में भावपूर्वक इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और कथा का श्रवण आप करते रहें। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सबके कष्टों का निवारण आप ही करिए। इस कथा में भी आई है कि बाबा ही सबका कल्याण करते हैं। बाबा ही जिस प्रकार जड़ में सिंचन करने से पूरे पेड़ का कोई शाखाओं को उसका जल मिल जाता है, उस प्रकार बाबा के पूजन से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।